यूपी में हुए उमेश पाल अगवा मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज अपना फैसला सुनाया जा सकता है। ये मामला 28 फरवरी 2006 का है, जब उमेश पाल को अगवा किया गया था और इसका इल्जाम साबिक एमपी अतीक अहमद और उसके भाई साबिक एमएलए खालिद अजीम उर्फ अशरफ समेत कई लोगों को मुलजिम बनाया गया। उमेश पाल ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद कई बार अतीक और उनके हामियों पर दबाव बनाने का इल्जाम भी लगाया गया। आज उसी मामले में अहम दिन, आज अहम समात है, जिसके लिए कल अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से और जबकि उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। इस हाई प्रोफाइल केस को देखते हुए प्रयागराज में नैनी जेल, कोर्ट और उमेश पाल के घर की सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। पुलिस की 13 गाड़ियां अतीक और अशरफ अहमद को लेकर कोर्ट जाएंगी। तो अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि कोर्ट के लिए अतीक अहमद और अशरफ को ले जाया जाएगा। मजीद जानकारी भी हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते चले 2006 का लंबा मामला ये चला है। आज इसमें उम्मीद की जा रही है कि फैसला आ सकता है। तो वहीं उमेश पाल की वालदा को भी इंसाफ का इंतजार है। उनका यही कहना है कि जिस तरह से मेरे बेटे का कत्ल किया गया, मेरे बेटे को मारा गया, उसी तरह से अतीक को भी सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो ये मेरे पूरे परिवार को भी मरवा देंगे। तो लगातार सनसनी इस मामले को लेकर देखने को मिल रही है। हाई प्रोफाइल केस ये बताया जा रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट में अब से कुछ ही देर में पेशी होनी है और दोनों ही अतीक और अतीक के भाई अशरफ अहमद को कोर्ट ले जाया जाएगा। उमेश पाल मामले में आज दोनों की पेशी है। हालांकि अतीक अहमद और अशरफ अहमद के अलावा भी उनके समेत 11 ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मामले में मुलजिम हैं। 2006 का यह मामला था, अगवा किया गया था उमेश पाल का और तब से ही इस मामले को लेकर सुनवाई देखने को मिल रही थी और आज अहम फैसला, कोर्ट फैसला सुना सकती है। इसके अलावा अतीक अहमद पर तमाम दर्जनों से भी ज्यादा केस चल रहे हैं, जिनको लेकर अलग अलग सुनवाइयां भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि जिस तरह से देखा जाए, कल काफी गहमा गहमी रही। साबरमती जेल से अतीक अहमद को सड़क के जरिए से प्रयागराज लाया गया था। काफी लंबा रूट था, वक्फे के साथ छोटा ब्रेक लेकर, कभी पेट्रोल पंप पर तो कहीं पर फ्रेश होने के लिए सिर्फ काफिले को रोका गया था और सख्त सिक्योरिटी के साथ, कड़ी नजर के साथ अतीक अहमद को लाया गया प्रयागराज। हालांकि अतीक अहमद और अतीक अहमद के अहले खाना ने यह खदशा जाहिर किया था कि उनकी हत्या करवाई जा सकती है, उनकी गाड़ी पलट सकती है। तमाम तर ऐसे इल्जाम अब खारिज हो गए, चूंकि सेफ पैसेज के साथ अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच गया था। इसके अलावा तमाम तर लीडरान की जानिब से भी रद्द अमल का दौर देखने को मिला, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी। तस्वीरें दिखाएं और देख सकते हैं आपकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इसके साथ साथ उमेश पाल का जो भांजा है ऋषभ, वो भी कोर्ट पहुंच चुका है, वो भी इस वक्त अंदर की तरफ है और इस वक्त तमाम पुलिसकर्मी जो है वो गेट पर हैं और अब अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। केवल मुकदमे से जुड़े जो वकील हैं और वही जो है अंदर रहेंगे। इसके साथ साथ जो अभियुक्त हैं वो अंदर रहेंगे। इसके अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। फिलहाल उमेश पाल की पत्नी जो है वो बस कुछ ही देर के बाद यहाँ पर पहुँचेगी और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर जो है अब जो जज हैं दिनेश शुक्ला वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं।